हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन एक नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने कल थाइमस ग्लैंड का डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है ना। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्चुअल में क्या होती है उसका डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अपनी जो मेन हेडिंग है वो कौन सी है, पैराथायरॉयड ग्लैंड। और ये इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सॉरी, ये थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है। अपनी जो थायराइड ग्लैंड इससे पहले अपन ने पढ़ी है उसके डोर्सल साइड में, उसके जस्ट पीछे की तरफ साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और ये इसका जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्मल होता है। कैसा ओरिजिन होता है? एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। मतलब इसका जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियो की एंडोडर्मल लेयर से हुआ है, ठीक है ना। जैसे मीजोडर्मल, एक्टोडर्मल ऐसे होता है ना, तो मोस्टली एंडोडर्मल लेयर से इसका फॉर्मेशन होता है। और एक बात और बता देता हूँ, इसका जो कलर होता है वो येलो ब्राउन होता है। इसका कलर कैसा होगा? येलो ब्राउन होगा, ठीक है ना, इसका कलर। और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो ओवल सेप्ट होती है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ओवल सेप्ट होगी। और इसका वेट होता है वो समथिंग 50 टू 70 मिलीग्राम होता है। कितना होता है? 50 टू 70 मिलीग्राम, ठीक है ना। और इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो 9.4 किलो डाल्टन होता है, ठीक है ना। 9.4 किलो डाल्टन होता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कहाँ, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? थायराइड ग्लैंड के जस्ट बिलो की तरफ होती है। मतलब थायराइड ग्लैंड के अपन बात करें ना, जस्ट अपन बात करें डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा है थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में ये प्रेजेंट होती है। और इसके द्वारा मोस्टली टू टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन किया जाता है। एक बार मैं बता देता हूँ कि एक्चुअल में थायराइड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है। इधर की तरफ मैंने किसी ह्यूमंस के अंदर थायराइड ग्लैंड को शो किया है, ठीक है। ये देखो बाहर की तरफ एच शेप्ड होती है। मोस्टली थायराइड ग्लैंड कैसी शेप्ड होती है? एच शेप्ड होती है, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने ये एच शेप्ड थायराइड ग्लैंड बनाई है। अपन ने देखा था कि लेरेंस के मोस्टली अपन बात करें वेंट्रल साइड में पाई जाती है। और नीचे की तरफ मैंने ये ट्रेंकिया बनाया है, ऊपर लेरिंग्स बनाया है। इसके आगे की तरफ जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड है। और आपको ये भी पता है कि थायराइड ग्लैंड होती है वो बाइलोब्ड होती है। लेकिन इसके अंदर भी अपन बात करें मोस्टली ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो पेयर के रूप में फॉर्मड हो जाती है। प्रत्येक लोब होता है ना इसका, ये लोब इधर की तरफ मान लो लेफ्ट लोब है, इधर की तरफ थायराइड ग्लैंड का कौन सा? राइट लोब है। प्रत्येक लोब में ये क्या हो जाती है? पेयर्ड हो जाती है, कुछ लोब का फॉर्मेशन कर लेती है। इसकी जो नंबरिंग होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कोई एक ह्यूमंस है उसके अंदर इसकी नंबरिंग 4 होगी। और जस्ट थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके जस्ट पीछे की तरफ अपन देखें ना तो इस तरह से दिखाई देती है। ये मान लो कोई थायराइड ग्लैंड है, इसके एक को मैंने बनाया है लेफ्ट लोब, ठीक है। और इधर वाला कौन सा लोब है? राइट लोब है, ठीक है ना, राइट लोब है। और इसी को जस्ट इसके पीछे देखें तो इधर की तरफ मैंने ये जो ग्रीन कलर की ग्लैंड बनाई है वो कौन सी ग्लैंड बनाई है? पैराथायरॉयड ग्लैंड बनाई है। तो दैट मीन्स अपन देख सकते हैं कि थायरॉयड ग्लैंड के जस्ट पीछे की तरफ, ठीक है ना, पेयरिंग के रूप में पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जस्ट थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन ने पैराथायरॉयड ग्लैंड को क्या किया है? शो किया है एक ये बनाया है, एक ये, ठीक है ना। ये पेयरिंग के रूप में होती है और इस ग्लैंड के द्वारा मोस्टली 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? पैराथायरॉयड हार्मोन, या जिसे पैराथार्मोन भी बोलते हैं, या इसे कॉलिप्स हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। और दूसरा हार्मोन होता है जिसे थायरोकैल्चिटोनिन बोलते हैं। किस नाम से जानते हैं? थायरोकैल्चिटोनिन, या टीसीटी के नाम से जाना जाता है। ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करते हैं, जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन करता है उसी प्रकार से फंक्शन करते हैं। और दोनों के दोनों हार्मोन होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन नेचर के होते हैं। दैट मीन्स अमाइनो एसिड से फॉर्मड होते हैं, ठीक है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है इसके अंदर। तो मोस्टली पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, पैराथायरॉयड या पैराथार्मोन या कोलिप्स हार्मोन। सेकंड इज थायरोकैल्चिटोनिन हार्मोन, जिसे टीसीटी के नाम से भी जाना जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो मोस्टली अपने बॉडी के अंदर कैल्शियम, ब्लड के अंदर कैल्शियम होम्योस्टेसिस का काम करता है। तो इसमें लिखा भी है इसेंशियल फ्रॉम मेंटेनिंग कैल्शियम होम्योस्टेसिस, मतलब अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम को रेगुलेट करता है। अपने ब्लड के अंदर कितनी अमाउंट में कैल्शियम होना चाहिए, कितने में नहीं होना चाहिए। अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम की अगर अमाउंट कम है तो ये इंक्रीज कर देता है,
ठीक है ना। कैल्शियम की अमाउंट जो कम होती है उसको क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है। तो ये कैल्शियम होम्योस्टेसिस का काम करता है। और मेन इसका जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, कैल्शियम को इंक्रीज करना होता है, अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज करता है। और ये लिखा है आगे, अपन ने ये भी लिखा है कि इन ब्लड कैल्शियम को रेगुलेट करता है, अपने ब्लड के अंदर ये कैल्शियम को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और ये जो कैल्शियम, इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम को क्या करना, इंक्रीज करना होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होगा, कैल्शियम को इंक्रीज करना होगा। ये 3 टाइप से कैल्शियम को इंक्रीज करता है बॉडी के अंदर। ठीक है। फर्स्ट है बोन डीमिनरलाइजेशन। फर्स्ट इज बोन डीमिनरलाइजेशन, जिसके अंदर बोन क्या हो जाती है, बोन को ये गला देता है। मोस्टली बोन से अपन बोलते हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती है, तो बोन्स को धीरे धीरे डिग्रेड कर देगा, जिसकी वजह से जितना भी बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है वो कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, और कैल्शियम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, या कैल्शियम आयन क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होंगे। तो ये मोस्टली फर्स्ट फंक्शन करता है, बोन डीमिनरलाइजेशन का फंक्शन करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कैल्शियम इंक्रीज होगा। सेकंड, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके भी कर सकता है। जैसे अपन भोजन करते हैं, इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है कि जितना भी फूड होगा उसको डाइजेस्ट करना होता है, ठीक है ना। और फूड के अंदर कैल्शियम जितना भी आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से कैल्शियम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। थर्ड इसमें दिया है किडनी री एब्जॉर्बेशन, ठीक है ना। किडनी के अंदर मोस्टली ये क्या करता है, री एब्जॉर्बेशन की प्रोसेस करेगा, जिसकी वजह से अपन बात करते हैं यूरिन के अंदर जितना कैल्शियम जा रहा होता है उसको भी वापस लाया जा सकता है और ब्लड में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो कैल्शियम की अमाउंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो 3 टाइप से ये क्या करता है, कैल्शियम को इंक्रीज करता है। फर्स्ट इज बोन डीमिनरलाइजेशन, सेकंड इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके, और किडनी से री एब्जॉर्ब करके, ठीक है ना। ये मोस्टली 3 टाइप से क्या करता है, कैल्शियम को अपने ब्लड के अंदर इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है ना। ये तो फंक्शन था कौन से हार्मोन का, पैराथायरॉयड या पीटीएच का या कोलिप्स हार्मोन का। सेकंड फंक्शन है थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन का एक ही फंक्शन होता है, अपने ब्लड के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर अगर कैल्शियम हो गया है तो उसको कम करना होता है। ब्लड में कैल्शियम की कमी करवाने का काम कौन सा करता है, थायरोकैल्शियन करता है, सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन करता है। अपन ये बोल सकते हैं कि पैराथायरॉयड हार्मोन होता है उसके जस्ट अपोजिट फंक्शन करता है। जैसे इंसुलिन ग्लूकागोन के अपोजिट करता है ना, ग्लूकागोन शुगर के लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन शुगर के लेवल को कम करता है। सेम फंक्शन ये है कि पैराथायरॉयड ब्लड के अंदर कैल्शियम की अमाउंट को या कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होती है उसको बढ़ाने का काम करता है, और थायरोकैल्सिटोनिन कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन होती है वो लो करने का काम करता है, डिक्रीज करने का काम करता है। तो इसका लिखा है फंक्शन इन ब्लड कैल्शियम रेगुलेट, मतलब ब्लड के अंदर कैल्शियम रेगुलेट करता है और कैल्शियम आयन को क्या करता है, डिक्रीज करता है। ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। मोस्टली ये क्या करेगा, कैल्शियम आयन को डिक्रीज करने का काम करेगा। और ये 2-3 टाइप से कर सकते हैं। ये मोस्टली क्या करते हैं, ये ऐसा बोल सकते हैं कि जितना भी किडनी में कैल्शियम आयन है उसको रीएब्जॉर्ब ना करे, या यूरिन के थ्रू ये बॉडी से बाहर निकाल सकता है, या अपन की इंटेस्टाइन है उस इंटेस्टाइन से ये क्या ना कर पाए, मोस्टली एब्जॉर्ब ना कर पाए, ठीक है ना। इंटेस्टाइन से जितना भी कैल्शियम होता है उसको ले ना पाए, और लेगा नहीं तो अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन होगी वो लो हो जाएगी। या अपन बोल सकते हैं कि बोन डिपोजिशन करवा दे, बोन के अंदर कैल्शियम को डिपॉजिट करवा दे, बोन होती है उसके अंदर कैल्शियम को भेज दे, तो अपने ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन की क्या हो जाती है, कंसंट्रेशन मोस्टली कम हो जाती है। तो अपन ने ये पढ़ा कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट होते हैं मोस्टली। फर्स्ट अपन ने लिखा पैराथायरॉयड या कोलिप्स हार्मोन, सेकंड कैल्सिटोनिन, ठीक है, सॉरी थायरोकैल्सिटोनिन। अब ये कैल्शियम के अमाउंट को कम या ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, अपने बॉडी में कैल्शियम क्यों आवश्यक होता है, तो अपने को मैं बता देता हूँ। ये कैल्शियम होता है वो मोस्टली ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन करवाने का काम करता है, फर्टिलाइजेशन करवाने का काम करता है, ठीक है ना। और इसका और भी फंक्शन होता है, जैसे ब्लड क्लोटिंग का काम भी करवाता है। कैल्शियम का फंक्शन होता है अपने ब्लड क्लोटिंग करवाना, ठीक है ना, ये भी करवाने का काम करता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो ट्यूबिलिन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन करवाने का काम करता है, ट्यूबिलिन, ठीक है ना, प्रोटीन फॉर्मेशन करवा देता है। तो इसके अपन बात करें ह्यूमन के फर्टिलाइजेशन में, ब्लड क्लोटिंग में, ट्यूबिलिन प्रोटीन बनाने में, इन सब में कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मस्ट होता है, मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम को मेंटेन करने का या होम्योस्टेसिस करवाने का काम थायराइड ग्लैंड का होता है। तो इसका ओरिजिन है वो एंडोडर्मल है, और पैराथायरॉयड ग्लैंड होती है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसके द्वारा 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, पैराथायरॉयड
या दूसरा थायरोकैल्चिटोनिन। और इसका वेट देख लिया, इसकी स्ट्रक्चर देख ली, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये मोस्टली थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर, लोकेशन, शेप, इसका वेट सब जानने की कोशिश की। इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, सारों का अपन ने डिस्कस करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ पैराथायरॉयड ग्लैंड अच्छे से आपको समझ में आई होगी। इसको बार बार देखिएगा, इसको आगे से आगे शेयर कीजिएगा। थैंक यू।